दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और इसके अलावा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको फिगर से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक समतल दर्पण M1 और M2 मान लिया। जो ये M1 M2 है ये एक समतल दर्पण मान लिया गया है, जिसके एक ओर पॉलिश किया गया है और इसके ऊपर की ओर चिकना रखा गया है, चमकदार रखा गया है। इस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को डालते हैं। जब प्रकाश की किरण को समतल दर्पण पर डालेंगे तो उससे टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये ऊपर वायु एक माध्यम था, वायु के माध्यम में ही हमने प्रकाश की किरण को डाला था, तो वो टकराने के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट गई। इसे ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और वो जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु से टकराने के पश्चात जब प्रकाश की किरण जाने वाली होती है या जा रही होती है तो उस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर दर्पण से जो अभिलंबोत रेखा होती है उसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं, जिसको हम लोग एन से प्रदर्शित किए हुए हैं। इसके अलावा जो आपतित किरण है वो अभिलंब के बीच में एक कोण बनाती है, उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे आपतन कोण कहते हैं। और जो जाने वाली किरण है परावर्तित किरण, वो भी अभिलंब से एक कोण बनाती है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन था। अब देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। जनरली प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन दोनों को समझ लेते हैं। आपतन कोण कोण आई सदैव परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है। यानी ये जो कोण है सदैव कोण आर के बराबर होगा। मतलब ये कि जब प्रकाश की किरण को हम यहाँ से डालते हैं तो पढ़ने के बाद जितने एंगल से, जितने कोण से यहाँ पे गिरा था उतने ही कोण से वो निकलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री का कोण से, 30 डिग्री के एंगल से गिरा था प्रकाश की किरण, तो यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल से ही निकलेगा। अगर इस एंगल को हम बढ़ाते हैं, मतलब प्रकाश की किरण को नीचे से डालते हैं, इस 30 को हमने मान लेते हैं 60 कर दिया। जब इस 30 को 60 करेंगे, प्रकाश की किरण को यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से टकराने के बाद ये नीचे से निकलेगा। मतलब ये कोण भी 60 हो जाएगा, ये कोण भी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपतित किरण वहां से आ रही थी तो इस बिंदु पर मिल रही थी, किस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर। और यहाँ से जो परावर्तित किरण निकल के जा रही थी, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण ये दोनों एक ही बिंदु पर मिल गई। और तीसरा अभिलंब, ये अभिलंब भी उसी बिंदु पर मिलता है। तो इस नियम में कहा जाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर में भी दिख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आई होप आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।